हरे कृष्णा। आज हम कार्तिक मास के 9वां अध्याय का पठन करेंगे। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपके कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी इस तुलसी जी के महात्मा को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। अद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधर वैसे ही बैठे थे। तथापि इंद्र ने शंकर जी को कौन से पहचान, उनका नाम, दाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से विभ्रित होकर इंद्र सब चुप रहते। उनके क्रोध से गुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तुम उत्तर क्यों नहीं देते? तब मैंने अभी तुझे एक व्रज से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तू निर्भीत की रक्षा कौन करता है। फिर जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में व्रज लिया, तो ही भगवान शंकर ने व्रज सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र का जो ही उसे देखा तो ऐसे ही विदित हुआ मानो यह दिगंबर प्रज्वलित हो उठाए और तेज से जला देता है। भुजाओं और स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उनको प्रज्वलित देखा, जो ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोक कर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। और बृहस्पति जी के वचन पर सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिया। तब मैं तुम्हें अपना वरदान द्वारा जीव नाम के विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कर शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार तुलसी माँ की महिमा भी अगले अध्याय में आएगी, जो हम 10वें अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा।